प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनकम को गलत साइड में डाल देते हैं और यहीं पे मार्क्स कट हो जाता है। ओके, अगर आपने मेरा पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले वो ज़रूर देख लो, वरना ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। आज मैं आपको वो टॉप मिस्टेक्स प्लस उसका करेक्ट मेथड सिखाऊंगी जिससे आप डायरेक्ट फुल मार्क्स ला सकते हो। सबसे बड़ा कंफ्यूजन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, इनकम कौन सी साइड में आएगी, प्रॉफिट कैसे निकाले, है ना। तो आज के बाद ज़ीरो कंफ्यूजन। चलो एक एग्ज़ाम टाइप क्वेश्चन लेते हैं, बोर्ड पे लिखते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट 28,000, salaries 5,000, rent 3,000, discount allowed 1,000, interest received 2,000, commission received 1,000। इससे हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। सबसे पहले फॉर्मेट, यहीं से मार्क्स मिलते हैं। लेफ्ट में डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, राइट में क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स। गोल्डन रूल, लेफ्ट खर्चा, राइट इनकम। यहीं पे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को क्रेडिट साइड में डाल देते हैं, मिस्टेक, इनकम को डेबिट में लिख देते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना, करेक्ट रूल है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट, इनडायरेक्ट इनकम क्रेडिट, ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट। बस ये समझ लिया, फुल मार्क्स। अब डेबिट साइड को फिल करते हैं। सैलरीज 5,000, रेंट 3,000, discount allowed 1,000, ये सब क्या हैं? ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। शॉर्टकट में बिजनेस चलाने का खर्चा, वो डेबिट। अब क्रेडिट साइड, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट 28,000। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से आया? वैसे तो अभी हम अलग अलग कर रहे हैं, इसको समझ रहे हैं, तो यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट अलग से दिया हुआ है, बट हम जब बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन करेंगे तो तभी हमको एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन मिलेगा जिसमें हमें पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, फिर तब जाके बैलेंस शीट बनाना है। तो हमें ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से मिलता है? हमने पिछली क्लास में सीखा था। कहाँ से मिलता है? ये कहाँ से मिलता है? ट्रेडिंग अकाउंट से मिलता है। ठीक, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 28,000, then interest received 2,000, commission
received 1000। ओके, तो रूल याद रखो, एक्स्ट्रा इनकम या गेन क्रेडिट। अब टोटल करते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल निकालो। यस, सभी निकालो टोटल, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है निकालो और कमेंट पे लिखो, ठीक है। कौन सी साइड बड़ी है, कौन सी साइड बड़ी है? यस, क्रेडिट साइड। ओके, तो मतलब नेट प्रॉफिट, अगर क्रेडिट साइड बड़ी है तो इसका मतलब क्या है? नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 31,000 माइनस 9,000, क्योंकि डेबिट साइड कितना आ रहा है? 9,000 और क्रेडिट साइड 31,000। तो इसका डिफरेंस हुआ कितना? 22,000। तो वो है नेट प्रॉफिट। ओके, तो इसे लिख देते हैं नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन, या फिर हम लिखेंगे ट्रांसफर्ड टू कैपिटल, ट्रांसफर टू कैपिटल, क्योंकि इसे हम कैपिटल में जाके बैलेंस शीट में ऐड करेंगे, है ना। तो इसलिए ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट इन बैलेंस शीट। ओके, या फिर नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन लिख दो 22,000। ये स्टेप भूल गए तो डायरेक्ट मार्क्स कट। ओके, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डेबिट, डायरेक्ट इनकम प्लस ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट। अगर क्रेडिट साइड बढ़ा डेबिट साइड से तो प्रॉफिट। और सबसे इम्पॉर्टेंट, गलती मत करना वरना मार्क्स कट। ओके, तो एग्जामिनर क्या चेक करते हैं यहाँ? अगेन फॉर्मेट, करेक्ट साइड एंट्रीज और फाइनल आंसर। तो ये 3 परफेक्ट 100% मार्क्स। ओके, अब अगेन आपकी बारी। ओके, प्रैक्टिस इज इक्वल टू मार्क्स। तो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट 20,000, सैलरी 4,000, रेंट 2,000, डिस्काउंट अलाउड 1,000, रेंट रिसीव्ड 3,000। कमेंट में सिर्फ लिखो नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना। ओके, तो फास्टेस्ट करेक्ट आंसर को हम नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम लेंगे। ओके, अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो पिछली बारी ट्रेडिंग अकाउंट में जो होमवर्क दिया था उसमें चाहत बियानी ने सबसे पहले आंसर सॉल्व किया था। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, गॉड ब्लेस, कीप इट अप। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम बैलेंस शीट करेंगे, फाइनल स्टेप फाइनल अकाउंट्स का, ठीक है। तो ये मिस किया तो फिर चैप्टर इनकम्प्लीट रह जाएगा। और हाँ, पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देखना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।